अजीब विडंबना है मनुष्य का ये दिल। रहता व धड़कता तो शरीर के अंदर है, पर पता नहीं किसके लिए धड़कता है, कौन इसे लेना चाहता है, किसे व्यक्ति इसे देना चाहता है। परंतु जब लेने देने की इतनी कशमकश हो तो प्रभु भी शांत कहाँ रहते हैं। और उन्होंने छोकर साहब को दिल का दौरा दिया और दिल ले लिया। जगदीप एस छोकर, 25 नवंबर 1944, 12 सितंबर 2025। एक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। आज छोकर साहब हम लोगों के मध्य शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हैं। वह 12 सितंबर 2025 की प्रातः 4 बजे इस शारीरिक यात्रा को पूर्ण करके ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित हों या ना हों, परंतु उनके विचार व कार्य सदैव हम लोगों के मध्य रहेंगे। और वह भी, हाँ, एक शून्य तो उत्पन्न हो ही गया है। उनको श्रद्धांजलि अर्पण में शिक्षा पर उनके विचार हमारे आपके सबके सामने। प्रोफेसर जगदीप जी छोकर एडीआर के संस्थापक और ट्रस्टी तो हैं, लेकिन इससे पहले वो एक शिक्षक हैं, एक ट्रेनर हैं, एक शोधकर्ता हैं और प्रबंधन में सलाहकार भी हैं, एक वकील हैं, एक नागरिक कार्यकर्ता हैं और बर्ड वॉचर भी हैं। इसके साथ साथ वो प्रकृतिवादी भी हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद के ये पूर्व निदेशक हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया, गुजरात यूनिवर्सिटी से LLB किया, ग्रेजुएशन इन्होंने लंदन से किया और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD करी। और इससे पहले वो भारतीय रेलवे में के साथ एक दशक के साथ से अधिक समय तक मैकेनिकल इंजीनियर और मैनेजर के रूप में काम किया था। 4 साल तक उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंधक के रूप में काम किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अमेरिका के विश्वविद्यालय में भी आपने पढ़ाया है। के व्यापक हितों में चुनावी राजनीतिक सुधार, सूचना का अधिकार, जो आज हम सब लोग जिसके पे बहुत सारे काम करते हैं, वो सब इनमें शामिल हैं। इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द ट्रिब्यूनल, द पायनियर, द बिजनेस और पॉपुलर प्रेस में भी इन्होंने काफी लिखा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की स्थापना करी 1999 में और आंतरिक लोकतंत्र और राजनीतिक दलों में वित्तीय पारदर्शिता जैसे गहरे राजनीतिक प्रक्रिया को सुधार लाने का काम किया है। वेलकम करते हैं आप अपने कुछ विचार हमें प्लीज देने का। थैंक यू। देखिए सीमा जी, आपने इतनी लंबी बात कर दी कि मैं ये सुनते सुनते ही थक गया। वो बात तो खैर जो है सो है। आज हम लोग यहाँ मेरे ख्याल में शिक्षा के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उसी पे रहूंगा, इधर उधर उससे जाने की उम्मीद है नहीं जाऊंगा। मेरा शिक्षा के मामले से ताल्लुक मेरे ख्याल में अब तो 30 साल का और 40 साल का हो गया होगा। मैं ये मानता हूं कि शिक्षा के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब, आप सब लोग मेरे साथी एकेडमिक ही हैं, तो माफ करेंगे अगर मैं ये कहूं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ PhD करना नहीं होता है। शिक्षा, जो सही मायने में शिक्षा होती है, उसका मतलब है कि इंसान के ज्ञान चक्षु खुले हों, उसका दिमाग खुला हो, उसको दुनिया की चीजों में समझने की रुचि हो। तो एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ एजुकेशन के 3 लेयर होते हैं। जो सबसे पहला लेयर या सतह शिक्षा का है, उसको कहा जाएगा प्राइमरी शिक्षा, जिसको कहते हैं। मेरे ख्याल में प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको एक अच्छा इंसान बनाया जाए। अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा सरकारी अफसर, अच्छा जो भी है, वो तो बहुत लोग हैं मैं समझता हूं, लेकिन अच्छे इंसान कितने लोग हैं, ये एक बड़े जरूरी सोचने की बात है।
तो मेरे ख्याल में प्राथमिक शिक्षा का जो तात्पर्य है वो यही होना चाहिए कि आप जो भी वो बच्चा है उसको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। अगर कुछ लोगों को उर्दू में शौक है तो मिर्जा गालिब ने भी एक शेर कहा था जिसमें एक लाइन है, आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। तो आदमी औरत तो हम सब हैं, इंसान कौन है और अच्छे इंसान कौन है ये देखने की जरूरत है। जब ये प्राथमिक शिक्षा हो जाती है और वो बच्चा अच्छा इंसान या अच्छी इंसान बन जाती है तो फिर दूसरा जो है सेकेंडरी लेवल है, द्वितीय या जो भी उसको हिंदी में कहेंगे, मेरे ख्याल में सेकेंडरी एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए कि आदमी को एक अच्छा, सक्षम और एक्टिव नागरिक बनाए, सिटीजनशिप, कि वो अपनी नागरिकता को समझे और नागरिकता की जिम्मेवारियों को समझे और उनको पूरा करने में सक्षम हो। ये राजनीतिक के बारे में हमारी सोच बहुत कम है और मैं उसमें यही उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यही कह सकता हूं कि हमारे पूरे देश में राजनीति की समझ बहुत कम है। मैं पिछले 20 साल से राजनीतिक और चुनाव सुधार में काम कर रहा हूं और पूरे देश में जाके बात करता हूं लोगों से, तो मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में राजनीतिक जागृति बहुत कम है, पढ़े लिखों में भी नहीं है। तो इसलिए अच्छा नागरिक बनना दूसरा एजुकेशन का पर्पस है और तीसरा एजुकेशन का पर्पस है कि हमें समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करने के लायक बनाया जाए, एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो ये है एजुकेशन मेरे ख्याल में। सिर्फ लिटरेसी और BA MA PhD कर लेने से मेरे ख्याल में कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता। आप गुस्ताखी माफ करेंगे, मैंने डिग्री तो बहुत रखी हुई है अपने पास, तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि डिग्री लेने से एजुकेशन नहीं होती। एजुकेशन आप हम सबको ये मालूम है कि गांवों में हमारे बुजुर्ग हैं, लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन समझदार बहुत है। विजडम जो है वो उसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एजुकेशन वो होनी चाहिए जिससे आदमी इंसान बने। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को या नई पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करें जिससे वो अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने, और ये शिक्षा सिर्फ स्कूलों में और कॉलेजों में नहीं मिल सकती। स्कूल और कॉलेज इसमें मदद कर सकते हैं। ये शिक्षा एक जैसे कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट उससे मिलती है। एक बड़ा इसका हिस्सा घरों में, परिवारों में मिलता है। ये अगेन आप आई हो कोई बुरा न माने इस बात का कि हम अपने बच्चे को तो कहें कि भाई हमेशा सच बोलो, और फिर वो रोज घर में देखता है कि मैं खुद ही झूठ बोल रहा, वो क्यों सच बोलेगा? तो बच्चों को अच्छा इंसान बनाने से पहले हमें खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। कोई शिक्षक ये समझे कि मैं तो अपना काम ना करूं ठीक से और मेरे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो ठीक से काम करें, ये नहीं होगा।